हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो अब हम लोग आ चुके हैं वैशाखी एकादशी पर। और ये जो एकादशी है वो 13 अप्रैल को मनाई जा रही है, दिन सोमवार को। तो जो वैशाख कृष्णा वरुथरी एकादशी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। वैसे तो सारी एकादशियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस एकादशी को करता है उसके जीवन से सभी दुख खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगले दिन हमको दान भी करना चाहिए और इसका पारण भी हमको समय देकर ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके जीवन से सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब इसका कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप वैशाख कृष्णा एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि यह एकादशी विशेषकर स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। इसी एकादशी का व्रत करने से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला था। इस एकादशी के दिन वह उससे भी पहले तामसिक भोजन, पराया भोजन तथा स्त्री संग आदि सब छोड़ देना चाहिए। दुष्टों की संगति, क्रोध, झूठ बोलना आदि इस व्रत को करने वालों के लिए वर्जित है। एकादशी का व्रत करने पर रात को जागरण करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवती जगदम्बा की पूजा भी करनी चाहिए। द्वादशी के दिन अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। इस एकादशी का व्रत करने से संसार के दुख नष्ट होते हैं। अर्थात ये एकादशी का व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए, जिसको करने से हमारे जीवन में जितनी भी दुख, तकलीफ, कष्ट हैं वो सब भगवान अपने आप दूर करते हैं। तथा एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी व्रत नहीं करते हैं लेकिन अगर हम महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं तो ये संपूर्ण व्रत माना जाता है और हम सभी को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन हमको खरबूजे का सागर लेना चाहिए, मतलब इस दिन हमको खरबूजा खाना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत है वो सारे व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रस्त है या बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार व्रत कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम निराहार या निर्जल होकर व्रत करें। नहीं, जैसा हमारा शरीर हमको कहता है उसी तरीके से हमको व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन हमको तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही हमको तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए और उसी को एकादशी वाले दिन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि और जो एकादशी वाला व्रत है वो तुलसी माता भी अपने भगवान के लिए इस व्रत को रखती है। इसलिए इस दिन ना तो तुलसी माता में जल देना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। और हमको इसी तरीके से व्रत को अवश्य पूर्ण करना चाहिए और हमको इस दिन जो एकादशी की कथा होती है उसको भी पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी को एकादशी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके की मेरी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।